खुदा यसु के बाबरकत और अजीम और हिकमत वाले नाम में आज फिर सब सुनने वालों की खिदमत में पादरी जावेद की तरफ से सलाम कबूल हो। आइए मेरे अजीज़ों, आज फिर हम अपनी रूहानी खुराक लेते हैं। आइए कलाम मुकद्दस में से देखेंगे पुराना अहदनामा, मीका नबी का सहीफा, उसका 5 बाब, उसकी 2 आयत। खुदा के पाक कलाम में यूँ लिखा है, लेकिन है बैतलहम इफराता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इसराइल का हाकम होगा, और उसका मस्दर ज़मानाए साबक हाँ कदीम अल अयाम से है। मेरे अजीज़ों, इस आयत मुकद्दसा के मुताबिक आज जो हमारा मज़मून है वो ये है कि मीका नबी की पेशीन गोई खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, जैसा कि यसाया नबी ने पेशीन गोई की थी, इसी तरह खुदावंद की तरफ से मीका नबी को भी ये कलाम मिला और उसने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पेशीन गोई की। मेरे अजीज़ों, अगर रकबे के हिसाब से देखा जाए तो यहूदिया के इलाका में ये एक छोटा सा कस्बा बैतलहम कहलाता है, और कहा जाता है कि इसकी तादाद जो है लोगों की खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के वक्त 300 से लेकर 1000 तक थी। और फिर इसकी दूसरी अहमियत ये है कि दाऊद बादशाह भी इसी कस्बे में पैदा हुआ था, क्योंकि पहला शमूएल वहाँ पर इसका जिक्र किया गया है। जब दाऊद को पूछा गया कि तू किसका बेटा है, तो उसने कहा कि मैं बैतलहमी यसी का बेटा हूँ। तो मेरे अजीज़ों, इस शहर की अपनी एक पहचान जो है वो इससे और ज़्यादा बड़ी, वो किस वजह से हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के वसीला से, पैदाइश के ज़रिया से इस शहर की अहमियत जो है वो पूरी दुनिया में ज़्यादा हो गई। यहूदा के एक छोटे से कस्बे बैतलहम में मसीहा की पैदाइश की पेशिनगोई मीका नबी के ज़रिए की जाती है, जबकि इसकी अलाही अब्दी फितरत की तरह भी ये आयत जो है ये हमें इशारा करती है। ये पेशिनगोई इतनी मखसूस थी कि बादशाह जो हेरोदिस था उसने भी अपने मशीरों को बुलाकर ये पूछा कि मसीह कहाँ पैदा होगा, और ये मसीहों के लिए एक बुनियाद की पेशिनगोई है। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की सच्चाई की बुनियाद है, और जो यीशु को दाऊद के नस्ब और उसकी अब्दी असल से जोड़ती है। मेरे अजीजों, मेरे बेटे बेटियों, मीका की पेशिनगोई के अहम पहलू हम ज़रा गौर करने की कोशिश करेंगे। पहला पहलू खुदावंद यीशु मसीह की जाए पैदाइश। लिखा है कि लेकिन ए बैतलहम इफराता, अगरचे तुम यहूदा के कबीलों में छोटे हो, तुम में से मेरे लिए एक ऐसा हुक्मरान आएगा जो इसराइल पर हुक्मरानी करेगा। कैसी बड़ी बात खुदा ने अपने नबी के ज़रिया से 700 साल पहले बता दी कि इसी छोटे से कस्बे से, छोटे से शहर से एक ऐसा हाकम पैदा होगा जो इसराइल का हाकम होगा, इसराइल पर हुक्मरानी करेगा। फिर मेरे अजीज़ों, दूसरा पहलू जो है वो मसीहाई हुक्मरानी जो है वो इसमें बयान की जाती है कि वो इसराइल का मुस्तकबिल का हुक्मरान होगा, जिसको इसराइल समझ ना सके। फिर तीसरा पहलू जो है वो ये है कि वो अब्दी असल से होगा, इसका आना कदीम से है, यानी शुरू से है।
खुदावंद यसु मसीह का वजूद इस पेशन गोई में ये बताता है कि वो कदीम अल ज़माना से है, कदीम अल अयाम से है, कदीम ज़माने से जो एक अलाही पहले से मौजूद फितरत की निशानदही करता है, ना कि सिर्फ इंसानी पैदाइश की। मेरे अजीज़ों, जब मुकद्दस मत्ती यसु मसीह की पैदाइश हो जाती है तो फिर वो बयान करता है कि वो पेशीन गोइयाँ जो मीका नबी के ज़रिए खुदा की तरफ से हुई थी, यसाया नबी के ज़रिए हुई थी, वो खुदावंद यसु मसीह की पैदाइश होने के बाद वो पूरी हो गई हैं। बैतलहम में पैदा होने वाले मसीह बादशाह दाऊद की औलाद के तौर पर इस पेशीन गोई को पूरा करते हैं, जिसका ख़ानदान इसी शहर से निकला। ये पेशीन गोई यसु की शनाख्त के लिए अहदनामा कदीम के एक अहम गवाह के तौर पर काम करती है। इसकी अलाही हसीयत तस्दीक करते हुए इसकी आजिज़ जाए पैदाइश की निशानदही करती है। मेरे बेटे बेटियों, जैसा कि कल हमने एक और सच्चाई जो है जो आसमानी बाप की तरफ से आई थी, वो फरिश्ते का पैगाम था जो मुकद्दसा मरियम के पास पहुंचाया गया, तो हम देखते हैं कि किस तरह से खुदावंद यसु मसीह की पैदाइश की सच्चाइयाँ जो है वो पूरी हुई। जो पेशन गोइयाँ पुराने अहद नामा में खुदावंद यसु मसीह के बारे में की गई थी, वो किस तरह तकमील को पहुंची। ये है हमारे खुदावंद यसु मसीह की पैदाइश की सच्चाइयाँ। ये है क्रिसमस की खुशियाँ कि हमारा कलाम जो हमारे हाथों में खुदा की तरफ से हमें मिला है, उसमें खुदावंद यसु मसीह की पैदाइश की सच्चाइयाँ जो हैं वो हमें हमारी आंखों के सामने पूरी होती हुई नज़र आती हैं। मेरी दुआ है कि हर ईमानदार जो है उसकी ज़िंदगी में खुदावंद यसु मसीह की पैदाइश की सच्चाइयाँ बगैर किसी शको शुबहात के वो ज़हनों में रहें, ख्यालों में रहें और हमारे ईमान का एक मजबूत हिस्सा बनकर रहें। इसके साथ ही मेरी दुआ है कि खुदावंद सारे बीमारों को, जो सुनने वाले हैं उनके घरों में अगर कोई बीमार है तो खुदावंद उनको तंदुरुस्ती अता फरमाए। हमारी अजीज बेटी जो गुजरनावाला में रहाइश पजीर है, उसके लिए भी मैं खुदावंद से हाथ उठाकर दुआ करता हूँ कि खुदावंद उसको सेहत और तंदुरुस्ती अनायत फरमाए। इस तरह जो बे औलाद जोड़े हैं जिनके हम नाम लिया करते थे, उनके लिए भी मैं खुदावंद से दुआ करता हूँ कि खुदावंद आसमान के दरीचे खोल कर उनको औलाद जैसी बरकत अता फरमाए। जो हमारे बेटे बेटियां किसी काम काज के मसले में फंसे हुए हैं, खुदावंद उनको बहाली अता फरमाए और हमारे इस अजीज वतन पाकिस्तान में अमन और सलामती को कायम रखे। आमीन सुम आमीन।